दादाजी, आपके पहनावे से ऐसा लग रहा है आपका पारसी घर में जन्म हुआ है। अभी पारसी शब्द का एक परिभाषा क्या है जी। तो पारस से आए, पारस मतलब ईरान। हाँ अभी जब हम सत्य के अनुसंधान में है तो इसमें स्थल का कोई मतलब है ही नहीं जी। लेकिन पारसी धर्म भी आर्य धर्म ही है। एक ही सिक्के की दो साइड, एक बाजू वेद एक बाजू अवस्था। जी। अवस्था मतलब प्राचीन संस्कृत, इसके बारे में अरविंदो ने बहुत अच्छा समझाया है। अवस्था का ज्ञान लुप्त हो गया है, हमारे थोड़े बहुत जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है इसके पास है, लेकिन ये सही नहीं है। तो दादाजी, अरविंदो आश्रम में जाना हुआ आपका? वो नहीं जाना तो नहीं हुआ, लेकिन उनका साहित्य मैंने पढ़ा, बहुत उसमें मुझे प्रभावित हुआ। जी, जी। वेद का जानने के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ है तो अरविंदो ही है। दादाजी, आपका नाम भी हमको तो नहीं पता। देखिए अभी ऐसा है ना कि हम कोई सीमा में नहीं रहना चाहते जी। अभी ये पारसी शब्द सीमित है जी। मैं खाली ऐसा बोलूं कि भाई बीपी सचिन वाला, तो कोई ब्लड प्रेशर तो है नहीं, हम स्वस्थ हो। तो इसके आगे भार्गव लगा दे। भार्गव मतलब क्या, हमारा जो खून है ना भृगु ऋषि का, क्योंकि जब हमारे पूर्वज उस तरफ पे थे, ईरान की तरफ के, तो वहाँ का पूरा ऋषि भृगु था। तो भार्गव श्री बीपी सचिन वाला। सचिन एक स्थान है गुजरात में जहाँ हमारे पूर्वज थे जी, तो उधर सचिन वाला बन गया। भरूच के भरूचा, सूरत के सुरती, ऐसा काम के ऊपर से और स्थल के ऊपर से नाम आता था जी। नाम में क्या रखा है, अभी हम एक अच्छे मानव बनना चाहते हैं। हमारे तो आपका सचिन वाला के साथ में भार्गव भी जुड़ा हुआ है नाम? भार्गव श्री बीपी सचिन वाला। ओके। क्योंकि मैं ऐसा दूसरा स्वामियों के जैसा बड़ा बड़ा के जोड़ना नहीं चाहता, फलाना फलाना सरस्वती ने ये ने वो। तो ये भार्गव श्री कब से लगा रहे हैं आप नाम के साथ? करीब 10 साल हो गया। ओके। अच्छा लगता है कि मुझे गर्व है कि भृगु ऋषि का खून है हमारा जी। सब काले काले कहते हैं ना। मतलब 50 साल की हमने जो हमारा जीवन में देखा है कि ऐसा एकदम एक पारसी घर में जन्म हुआ और ऐसा विधि विधान से जो हिंदू संस्कृति में जो घुल मिल गए हैं, और आपके आज जो उद्घोष हम सुने तो गदगद रह गया। मेरा तो 2-5 मिनट में ही मेरा मन किया कि एक एक बात आपकी रिकॉर्ड होनी चाहिए घर पे जी। आज का जो सत्संग है वो रिकॉर्ड किया है। आज का सत्संग में यही कहना चाहते थे जी, कि ये जो साइंटिस्ट लोग हैं और हमारा वेद विज्ञान पृथक है जी, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, आप उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन दुर्दशा ये है कि हमारे भारतीय समाज वो उनका मान लेता है और हमारे पास जो है उसका विस्मरण कर देता है। जैसे कि बताया, उनको 1500 साल तक उनको ये भी पता नहीं था कि पृथ्वी का आकार क्या है जी। तब हमारे ऋषियों ने तो आखिर ब्रह्मांड का नक्शा बनाया था, है ना। तो लेकिन बाकी रह गई है पारसी के बाद। पारसी भी अच्छे आर्य है। आज देखा जाए तो भारत में अग्नि की उपासना, सूर्य की उपासना पारसी लोगों ने रखी है। आज बम्बई में 45 अग्नि मंदिर पारसी लोग का है। इसके लिए बम्बई प्रॉस्परस है। जहाँ अग्नि है वहाँ भरपूर है। अग्नि का उपासक कभी भी दरिद्री नहीं हो सकता, तो याद रखो। भारत में भी वापस अग्नि की उपासना आनी चाहिए। तो बम्बई में जो 45 फायर टेम्पल जो है वो लगभग 200 साल पुराने होंगे या? हाँ, हमारा सबसे बड़ा पुराना 250 साल का उडवाड़ा में है। साउथ गुजरात में 250 साल पुराना। हाँ, बाकी यहाँ तो 200-225 का है। बॉम्बे के सबसे पुराना फायर टेम्पल बम्बई में कौन सा है? सबसे पुराना दादी से रगेरी लेन में, चीरा बाजार में। वो सबसे पुराना। इसके अंदर ताना पूरा था। ताना मतलब क्या जानते हो? जमीन के अंदर ऐसा यंत्र पूरा जाता है तांबा के तार से। किधर है ताना पूरा? किधर है? नहीं, ताना पूरा जाता है। ताना पूरा जाता है, तांबा पूरा जाता है। यहाँ अग्नि है, नीचे यंत्र होता है। ताना मतलब अवस्था में यंत्र। वो सभी फायर टेम्पल में है। तो धरती के अंदर जो कॉस्मिक पावर है, धरती ने कितने युगों से खींचा है और हमें वही चाहिए, तो हमें कितना दूर से क्यों लेना, धरती हमें देगी। तो धरती की आत्मा को प्रसन्न करना अनिवार्य है। कैसे प्रसन्न हो सकती है धरती? धरती का वेद ऋग्वेद है, धरती का अधिपति अग्नि है, धरती के देवता गणपति है, और दूसरा कह रहे क्या, ऐसे 4 चीज है। तो धरती का आत्मा प्रसन्न होता है। धरती पे हम कोबा नहीं करते, थूकते नहीं, कभी गंदा नहीं करते, कभी लगवी भी नहीं करते। धरती को सतत नमस्कार करते हैं। धरती जो इतिहास जानती है वो कोई नहीं जानता। दादा, मुंबई का है ना पूरी धरती के ऊपर बहुत बड़ा नाम है।
तो सिर्फ 10 फायर टेम्पल के नाम गिनाने हो सबसे पुराने जो बम्बई में पहले स्टैब्लिश हुए, क्योंकि 45 तो बहुत ज्यादा है, खाली 10 का नाम गिनाना हो तो किसका नाम लेंगे आप ये सबसे पुराने में? भले दादी सेठ अग्यारी का जो अभी मैंने बताया आपको, जी दादी सेठ लैंड में, दादी सेठ खुद एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित नागरिक थे, उन्होंने बनाया था। जी लेकिन फायर टेम्पल में भी कैटेगरी आती है। हाँ सबसे पहला जो दादगा बोलते हैं, दादगा, वो अपने घर में रखने का अग्नि है, उसका भी टेम्पल बनता है। उसको बोलते हैं डरे मेहर, मतलब कि मेहर एक नाम का एक देवता है, उसकी दरबार, न्याय देने वाला। हाँ हाँ तो हमारी माँ की स्मृति में हमने जहाँ हम रहते हैं वहाँ बनाया अग्नि मंदिर, जी वो दादगा डरे मेहर का है। जी दूसरा आता है आतस आदरान, हाँ मतलब ये वो किधर है? वो टेम्पल किधर इससे है? जरा ऊपर वो कामाबाग के अगेरी है। कामाबाग में। फिर कामाबाग बोले तो ये इधर आ गया, ग्रांट रोड। ग्रांट रोड में आ गया। यस सबसे ऊंचा है वो आतस वरे हरान, वो दबी तालाब के ऊपर दोनों बाजू बड़े बड़े हैं ना, वो बड़े वतेवर, उसमें आतस वरे हरान प्रिंसेस स्ट्रीट के आप पास। भी सुनो। तो उसके अंदर 16 प्रकार की अग्नि डाली जाती है। प्रिंसेस स्ट्रीट के पास जो है। हाँ, पास डेयरी फार्म के पास थोड़ा आगे जी 16 प्रकार की अग्नि, अर्थात कि आखिर सोसाइटी में जितने भी जो भी लोग रहते हैं, सुथार, लोहार, क्राफ्ट्समैन, खेडूत, कोई भी होकर, सबके घर में पहले अग्नि रहती थी। ऐसा नहीं कि पारसिक के घर में, पहले हिंदू के घर में भी अग्नि रहती थी। जो आप भोजन बनाते हैं उसको दबा के खाते थे, जी वो बात ही अलग थी। घर में अग्नि रखना बहुत बड़ी बात है। आपकी कृतज्ञता की भावना आगे कौन ले जाएगा? अग्नि। आपके पितरों को आना है, आशीर्वाद देना है, तो अग्नि के मार्फत ही आते हैं। हमारे घर में ऐसा ज्यादा कोई डेकोरेशन के सोफा कुर्सी नहीं है, लेकिन अखंड अग्नि है। यहाँ पे भी आश्रम में भी जगह जगह रोज दीपक जल रहा है। दीपक भी है, अग्नि भी है, अखंड अग्नि भी है। इसमें से एक अग्नि तो हमने मंत्र से प्रगटाई थी। जी एक अग्नि दुर्वासा ऋषि की हिमालय से आई थी। वो ऐसा था कि गायत्री परिवार के जो गुरु है ना, श्री राम शर्मा आचार्य, उनके गुरु को परशुराम जी ने स्वयं कहा था कि हिमालय में एक बाजू अग्नि है जो निरंजन है, गैस भी नहीं, लकड़ा भी नहीं, फिर भी अग्नि जमीन में से निकलती है। उसका एक अंश लेके मथुरा के आश्रम में स्थापित करो। और मथुरा वाले ने हमें अग्नि का अंश दिया, तो हमने इधर स्थापित किया। 3 फायर टेम्पल बताए आपने बॉम्बे के, और 10 पूरे करने हैं अपने को। ऐसे मुंह पे तो नहीं, क्योंकि मैं मुंबई छोड़ा कितने साल हो गया। ओके जी जी जी। एक फाउंटेन में भी एक फायर टेम्पल है। हाँ है जी, जो तारदेव में है। हाँ, वो सेठना की अग्यारी, सेठना की अग्यारी, वो तारदेव में। सेठना की अग्यारी जी, वो हमने बस रखी थी ना उधर ही। जी 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 यस। तो सेठना नाम के कोई महापुरुष थे, व्यापारी थे, अच्छा काम करके जाते हैं। हाँ हाँ। एक चरनी रोड स्टेशन से बाहर निकलते हैं, उधर एक फायर टेम्पल, वो भी है, वो भी है। वो तो वो 1 क्लास का है, वो आतस वरे हरान है। बनाजी का बनाजी का, दूसरा वाडिया का, वाडिया का आश्रम, तीसरा अंजुमन का, देखो याद आ गया। कोलाबा में फायर टेम्पल है, खुसरोबाग के आसपास कोई? खुसरोबाग के आसपास, खुसरोबाग की कॉलोनी में ही है। देवीनगर में फायर टेम्पल है नहीं, खुसरोबाग के कंपाउंड में ही है, लेकिन वो आदरान है। हाँ हाँ हाँ, यानी इनकी जो डिविनिटी है, जिनकी पहुंच कितनी है, उसके अनुसार उसकी ग्रेडेशन होता है। जी जी जी। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसा नहीं होता। लेकिन जब अग्नि की बात समझोगे, तो एकदम संक्षेप में बताऊं अग्नि का, जितने भी यज्ञ चल रहे हैं ना ब्रह्मांड में, आपके पिंड में, शरीर में, वो सब यज्ञ के अधिपति कौन है? इंचार्ज श्री महाविष्णु जी बोलते हैं उनको। लेकिन वो उनकी प्रेरणा से यज्ञ की जो अग्नि है, यज्ञाग्नि, वही खरी करता है, करने वाली एक्चुअल डूअर। तो अपना महाविष्णु जी के साथ में, उनके साथ में नारी शक्ति कौन सी है? महालक्ष्मी जी। तो एक्चुअली करने वाली तो अग्नि है जी। तो अग्नि के हिसाब से आपके अंदर के यज्ञ अच्छे चलेंगे, आपका आत्मिक वृद्धि होगी, आपकी सदगति होने के लिए आप प्रिपेयर होंगे, सब अग्नि करती है। मैं आपके अंदर ब्रह्म की अग्नि है, प्राण की भी अग्नि है, प्राणाग्नि भी है। तो अग्नि के बिना तो कोई भगवान का विलव तो लॉर्ड का अमल ही नहीं होगा ना। अग्नि है तो यज्ञ है, यज्ञ के अनुसार भगवान के संविधान का सब प्रक्रिया चलती है। कौन सी? 2 प्रक्रिया, एक तो इवोल्यूशन मतलब प्रगतिकरण, और दूसरी अभिव्यक्ति क्रम।
वो खुद इसके अंदर अभिव्यक्त होते हैं, तब एक कोर्स चलता है। दादर में जो पारसी कॉलोनी है वहाँ पे फायर टेम्पल है क्या? खोडेदार सर्किल है वहाँ पे भी वहाँ भी है। और भाईखला का जो पारसी कॉलोनी है उसमें भी है? हाँ, भाईखला में रुस्तम बाग में अग्नि नहीं है। नहीं, अच्छा। वो रुस्तम बाग था। और ये वेस्टर्न सबर्ब में है? अंधेरी में है ना, अंधेरी अंधेरी में है। यस, वेस्टर्न सबर्ब में अंधेरी में है। ओके। सेंट्रल सबर्ब में पारसी लोग हैं क्या? लेकिन इस अग्नि में एक बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ मरणोत्तर क्रिया होती है ना, अग्नि का पावर कम हो जाता है। हमने हमारे माँ की स्मृति में बनाया, वहाँ कोई मरणोत्तर क्रिया करते ही नहीं। और जितने कम लोग आएंगे उतना पावर ज्यादा होता है। लेकिन अग्नि के बिना नहीं चलेगा। तो यजुर्वेद का एक मंत्र है, ओम अग्निम प्रज्वलितम वंदे जात वेदम हुताशनम सुवर्णम वर्णम अमलम समिद्धम विश्वतो मुखम। अच्छा मंत्र है। ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि शब्द से होती है। ऋग्वेद की शुरुआत होती है ना, अग्नि मेरे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुविजम होतारम रत्न धातमम। अवस्था के बारे में ऐसा है कि वो प्राचीन संस्कृत है, वो अवस्था भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा है। तो भाषा आप व्याकरण से सीख सकते हो, लेकिन अवस्था भाषा ही नहीं है। वो विज्ञान है, प्रकाश का विज्ञान, वो बहुत बड़ी है। अमुक अमुक अवस्था के मंत्र ऐसे आप सब लोग सुन लीजिए कि पुराने जमाने में जब सच्चाई थी, जब हम लोग 1400 साल पहले भारत में आए थे, उस समय की बात है कि जो डेड बॉडी के ऊपर क्रिया करते हैं ना, तो डेड बॉडी में क्या होता है कि पंचमहाभूत अलग अलग करने पड़ते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी पृथक हो जी। और आकाश का भाग आकाश ले ले, वायु का भाग वायु ले ले, ऐसे के लिए पृथक करना है। और तो लेकिन उस समय में क्रिया चलती है तो अनाउंस करते थे, अमुक मंत्र बोलते हैं, वो भी बताऊंगा। तो उससे अगर कोई गर्भवती बाई बैठी होगी सभा में, तो उसके अंदर बच्चा होगा, गर्भ में गिर जाएगा। हाँ, ऐसा पावरफुल मंत्र है। तो इसमें गुरु की शक्ति चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। तो वो मंत्र 21 शब्द का, इसमें अक्खा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉर्ड समझाया, अक्खा विश्व का संविधान क्या है भगवान का, वो समझाया खाली 21 शब्द में। फिर दूसरे 12 शब्द में वो इसके अनुसार आपको कैसे जीने का वो समझाया। और तीसरे में ऐसा है कि जो जीवात्मा अनुसृष्टि में से मुक्त होकर विभु सृष्टि में जा रहे हैं सदगति में, उनको हम वंदन करते हैं और हम भी भावना व्यक्त करते हैं, हम भी ऐसा कर सके। ये कितने अच्छे मंत्र है, कोई संकुचितता नहीं है। लेकिन अभी अक्खा कौम बद ऑर्थोडॉक्स इसलिए होगी, आउटनम वर्ड है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है और इनसिक्योरिटी के लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन देश के लिए बहुत काम किया है और हमने देश के साथ कभी दूसरी माइनॉरिटी की जैसा गद्दारी नहीं की। हर एक फील्ड में पारसी ने किया है काम। जो बाबा जो था एटॉमिक एनर्जी में, उसको जानबूझ के अमेरिका वालों ने मार दिया, नहीं तो आज भारत एटॉमिक में कहाँ चला जाता। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जमशेदजी टाटा, जे.आर.डी. टाटा, रतन टाटा, मानेकशॉ, एक से एक एडम कामा, वाडिया, एडम कामा जिसने पहले साड़ी फाड़ के ध्वज बनाया था, वो मैडम कामा, समझे। ऐसे सब बातें। दादा ये जरतुश जो है, वहाँ से पारसी धर्म का उद्गम हुआ है, जरतुश से। देखिए इसकी उसको क्या मालूम क्या चल रहा है। ये बहुत प्यार करती है सबको। हे चुप रहे दादा, जरा मूड में होता है ना, वो टाइम पे थोड़ा व्यू मार लेना। ये सब आ रहे हैं, नहीं थोड़ा मार जी। क्यों ऐसा बहुत ऐसा खुश हूँ, जोक करता हूँ, सब करता। देखिए आपने हंसाते हैं ना, वो टाइम पे थोड़ा हंसी कैच करने का। ऐसा ने कहा क्या टॉपिक चल रहा था अपना, जरतुश से पारसी का उद्गम हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे अपना सनातन सत्य वैदिक धर्म है ना, वैसे ये भी सनातन का ही एक शाखा है। ये भी सनातन है। हम लोग कोई हिंदू से अलग नहीं है, मिलता है। और धर्म एक ही है जिसने पूरे ब्रह्मांड को धर के रखा है। दूसरा कोई धर्म ही नहीं, बाकी के संप्रदाय है, पंथ है। ये तो वेद के मंत्र से भी ज्यादा इनके मंत्र में ताकत है, अवस्था के मंत्र में। लेकिन उसके लिए खतरा भी है। खतरा क्या मालूम है?
समझो अग्नि के सामने प्रहर बताते हैं ना, प्रहर, हाँ अमुक प्रहर, जी तो हर एक प्रहर की एक दैविक शक्ति होती है, जी हर एक दिन की भी एक दैविक शक्ति होती है। जी तो उसी शक्ति का मंत्र, उसी शक्ति का प्रहर का मंत्र से आपकी भावना आगे पहुंचाने की। लेकिन आपको ये नहीं मालूम और आपने कौन से प्रहर में उल्टा सुल्टा कुछ किया, जी तो आपके अंदर का जो है एटमिक, आपका ये एटम का, अणु का अस्तित्व है ना, हाँ जी। उसमें खलबली मच जाती है। ओके कई लोग विदाउट एनी मार्गदर्शन हाँ अपने आप करने लगे, उनका दिमाग भी खराब हो गया। बॉडी में डिस्टर्बेंस आ सकता है। आ सकता है, आ सकता है। ये इसके साथ खेल, मंत्रों से बॉडी में डिस्टर्बेंस आ सकता है। संस्कृत में अगर इतना बराबर है, नहीं किया तो वेद में ऐसा है कि आपको फलश्रुति नहीं मिलेगी, जी कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें नुकसान भी होगा। ओके। तो इसके फारसी मंत्रों में अगर प्रॉपर वे से नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। यानी कौन सा मंत्र कभी बोलना चाहिए, हाँ 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 हम्म उसका टाइमिंग है। लेकिन आप दूर से सुनोगे तो संस्कृत जैसा ही लगेगा, हाँ 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 बहुत नजीक है। ये बात रही कि खाली सिंधु नदी, हाँ उसके उस पार के आर्य पश्चिम में और इस पार के आर्य बार, जी दोनों आर्य पर जाइए। और विश्वामित्र भी वहां से आए थे। जी। जरतुश का हाँ, जरतुश के पास कौन सा है? आपके उद्गम कभी हुआ जरतुश? अथर्ववेद में जी। जो अथर्व ऋषि है ना, हाँ वही जरतुष। अच्छा अथर्व ऋषि थे वही जरतुश है। जरतुश बोले तो पारसियों के बहुत बड़े देवता, एक मैसेंजर थे, मैसेंजर थे। यस एक्चुअली शब्द भी अपभ्रंश हुआ है, जरत उष्ट त्रस्य ऐसा शब्द है। हाँ 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 हमने काफी इसका अभ्यास किया है। हाँ 108 प्रवचन हमने अंधेरी में दिए थे पारसी लोगों में, लेकिन वो लोग एकदम ऑर्थोडॉक्स हो गए हैं, हाँ 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 उनको पींजरे में से बाहर निकलना था। हाँ हाँ लेकिन सीमित नहीं रहना चाहिए। जी अभी समझो बावड़ी का मेढक है, जी उसको क्या मालूम है कि बड़ी बावड़ी भी है, तालाब भी है, सागर भी है, महासागर भी है, इसको पता है। वो समझता है कि यही सब कुछ है। तो दादा अपने अपने संप्रदाय के पिंजरे में रहने वाले आदमी को सत्य नहीं मिलता। दादा आपके मुंह से मेहर शब्द निकला था, उसका कोई मीनिंग बताएंगे? हाँ, मेरे मतलब अपने संस्कृत में जो सूर्य का नाम मित्र है ना, हाँ वही उधर मेहर। मेहर अपने ओम तत् सत बोलते हैं, तत् तो वहाँ हयत, हाँ यहाँ वरेनियम है तो वहाँ हाँ हाँ वेरियो, वेरी कितना नजीक है। जी मतलब क्या वरेनियम, मतलब क्या बताओ, तो बोल सकता है। वरण्य ये गायत्री में उपयोग वो शब्द का अर्थ क्या, इसकी श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम। ये यानी तत्सवितुर वरेण्यम, हाँ। उस सविता में श्रेष्ठतम क्या है, हाँ 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 तो वेद और छंद, यस और छंद हाँ 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 क्या अच्छी बात है, और 7 छंद है, हाँ हाँ यानी उनके डिवाइन विजडम का, परमात्मा का 7 रेज में आता है बाहर। इसमें सबसे उत्तम गायत्री, गायत्री छंद है, गायत्री देवी नहीं है। वेद की तो बात ही अलग है। दादा आपसे हमने भूमिका समझ ली। अभी हमारा ये उत्सुकता है बहुत क्या कि ये परशुराम तपोवन भूमिका आपके परिकल्पना कैसे आपके दिमाग में आई और कैसे हकीकत में वो ला पाए इसको? नहीं, अभी तो खाली ट्रेलर चल रहा है, अभी फिल्म कहाँ चल रही है। आगे बहुत जोड़ना चाहिए। देखिए ऐसा हुआ हाँ कि मैं भी एक टिपिकल पारसी था, जी यानी खुद के लिए जीना, हाँ कंफर्ट की बात करना, जी लेकिन मेरे पॉवर्टी में से बड़े हुए थे। हाँ तो वहाँ खाली 15 रुपए की खोली में रहते थे जी ग्रांट रोड में, ओके ग्रांट रोड ईस्ट में सुपर सिनेमा ओ के सामने। अच्छा फिर हमने शुक्ला जी स्ट्रीट एकदम नोटोरियस गली में एक कारखाना डाला, सॉ मिल थी हमारी, वो हम लकड़ा चीरते थे। जी वहाँ एक मुसलमान आया, जी वो बोलता है कि मैं इनामदार हूँ, इनामदार हूँ। ये करीब 70 साल पुरानी घटना होगी। ये बात है 1972-73। हाँ तो रोज रोज बोलता है इनामदार हूँ, इनामदार। मैंने कहा चल लिखा क्या इनाम में मिला तेरे को। हाँ तो उसने मुझे, अभी रहता हूँ वालियो में, लेके आया। अच्छा वालियो गांव उनके पूर्वजों को इनाम में मिला था। जी क्यों मिला था? हाँ क्योंकि वैसे के किले में, पोर्चुगीज किले में जी हिंदू को अलाउड नहीं जाने, हाँ। लेकिन मुसलमान जा सकते थे। जी मुसलमान लोग चूड़ी बेचने के हिसाब से, हाँ पोर्चुगीज की औरतों को चूड़ी पसंद थी, चूड़ी। जी अंदर जाके जासूसी करके हाँ पेशवा को पुनः बताया, हाँ और चिमाजी कौन से अप्पा, किले की जानकारी दी? वसई वाले? वैसे किला, हाँ 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 वैसे में किला है ना, वो हाँ, पहले उसकी पहले जानकारी दी। पहले बहादुर शाह का किला था, जी जी फिर पोर्चुगीज लोगों ने उसका कब्जा कर लिया। जी 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 अब पोर्चुगीज क्यों आए वैसे में?
हाँ सबसे पहले, हाँ हाँ क्योंकि जो हाईवे को लगकर अपना कामन सुंगार वगैरह ऐसा की रेंज है ना हमारी, जी बहुत बड़ा जंगल था ऐसे से जड़, जी तो लकड़ा और पत्थर के लिया। हाँ हाँ फिर उनको लगा कि घुस जाओ, तो घुस गए, हाँ राज करने लगे। जी और सामवेदी ब्राह्मण थे अच्छे अच्छे, हाँ उनको गन पॉइंट के क्रिश्चियन बनाया था। अच्छा तो उस समय में वो खुश होके ये मुसलमान लोगों का मुख गांव इनाम में दिया था। हाँ 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 तो एक वाली भी इनाम में था। जी तो उस समय में मैंने मेरा कारखाना बेचा था, थोड़ा पैसा था, जी तो उधर मैं जमीन ली। पहले 2-4 साल बहुत काम नहीं मिला आर्किटेक्ट का, हाँ हाँ फिर बहुत मिलने लगा। 75 से 90 15 साल जबरदस्त काम किया। हाँ हाँ उसके बाद में जो भी, लेकिन ईमानदारी से किया। हाँ, आज के लोग करते हैं, आर्किटेक्ट ऐसा नहीं। आर्किटेक्चर का काम आपने ईमानदारी से किया। कि ईमानदारी मतलब क्या, वो इनको बताना चाहिए। जी देखिए, यंगस्टर को जानकारी होनी चाहिए। हमें सिर्फ क्लाइंट से फी लेनी, प्लान बनाना है उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, प्लान पास हो जाए लीगली बैठे वैसा बनाना है। लेकिन प्लान पास करने के लिए कभी पैसा हाथ में नहीं लेने का, तो खाली पहचान करके देने का, ये ऑफिसर है, ये है, तुम तुम्हारा फोड़ो। ओके दूसरी बात की टेंडर इन्वाइट करता है आर्किटेक्ट, उस समय में जो कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं बांधकाम करने के लिए, उस समय में बराबर करता कि नहीं वो देखने का, पेमेंट सर्टिफिकेट देने का, और कॉन्ट्रैक्टर से पैसा नहीं खाने का। ओके वो लोग खाते जी कॉन्ट्रैक्टर से खाते हैं, प्लान पास करने में खाते हैं, फी भी लेते हैं। तो ऐसे आर्किटेक्ट कितने अभी FIR हुआ और कितने अंडर है, वैसे में हुआ, वैसे भी पढ़ा कि नहीं पेपर में? नहीं पढ़ा। ये अभी 1-2 साल में आया था, अभी थोड़े महीने पहले। जी 15 करोड़ रुपया एक आर्किटेक्ट ने लाच दिया था हाँ हाँ प्लान पास करने के लिए। एक कोई लेडी को भी पकड़ा। तो हाथ हमेशा अपना चोखा रखने का। हाँ यस हमें अपनी फी मांग के ले लेने की, वो भी चेक से, इनकम टैक्स भी भरने का, मतलब भी कुछ गलत करने का नहीं। आप आने के पहले इनको ये सबको यही बताया, सदाचारी जो है वो ही साधना कर सकता है। जी जी जिसके जीवन में दुराचार है वो साधना करेगा तो फलेगा नहीं। जी सत्य के ऊपर सब कुछ है, जी सत्य के ऊपर सब कुछ प्रतिष्ठित है। यस असत्य थोड़ा चलता है, ज्यादा नहीं चलता। तो यस तो दादा ये परिकल्पना कैसे इसकी हुई है, हाँ, इसके तो बारे फिर में सवाल था। इधर आने के बाद में जी एक हमारा पहले वो आपको लेके आया, वालिव लेके आया। वाली लेके आया, वाली में जमीन लिया, जी और उससे पहला तो उस साल 74, हाँ फिर एक्चुअली 95 में आश्रम की स्थापना हुई। जी तो 95 में हमारे 74 में आप वसई आ चुके थे। वैसे आ चुके थे, और 75 से 90 तो पूरा बिजनेस किया ना, जी पैसे कमाया। तो आपने आर्किटेक्चर का प्रोफेशन वसई एरिया में किया। हाँ, उधर इतना उधर तो स्कोप भी नहीं था। हाँ और हम तो लकड़ा चीरते थे, 100 मिल थे। जी 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 हाँ उधर बर्मा का लकड़ा मिलता था पुराना। जी जी यस फिर यहाँ आने के बाद जमीन का मुझे नॉलेज मिला, हाँ। रेवेन्यू का, रेवेन्यू का वो नॉलेज बहुत स्पेशलाइज नॉलेज है, बहुत कम लोग जानते हैं। रेवेन्यू का नॉलेज वो मिला और हमारी अच्छी प्रैक्टिस चली। जी और ये भाई बच्चा तो भी 91 में आया हमारे साथ। हाँ जी हम्म। आप 91 में जुड़े जी ये बच्ची तो अभी 2 साल पहले आई ख्याल। हाँ ये कभी कितने साल है? आप कभी जुड़े? 4 साल हुए। आपका नाम? विनोद सिंह गुप्ता जी साहू। साहू जी ओके मेरे साथ जुड़ना इतना आसान नहीं है। जी 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 जुड़े दादा से करीब 8-9 साल हो गए। 9 साल से इतने प्रवचन सुने। सेवा में 4 साल से। जी सेवा- सबको परिचय नहीं हुआ। दादा से जुड़े आश्रम से जुड़े साधक है। साधक है यस। तो दादा फिर 94 में इसकी परिकल्पना हुई। हाँ, तो उसमें कोई ऐसा प्लान नहीं था कि आश्रम बनाना है, जी अपने आप होते गया। हाँ। सब शुरू में क्या सोचा, जब मैं साधना नहीं करता था, टिपिकल पार्सी था, वो दान साग खाने वाला। जी तो फिर मुझे ऐसा, लेकिन एक बात है, जब मैं 5 साल का था, छोटा, हाँ तो ग्रांट रोड में माँ की उंगली पकड़ के चलता था, हाँ हाँ तब मैं बोलता था गुफा में अग्नि, गुफा में अग्नि। हाँ 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 माँ मुझे ये क्या बोलता है? हाँ हाँ मतलब पिछले जन्म का संस्कार था, ऐसा लगता है ना सैलेस। तो पिछले जन्म का संस्कार कभी भी बाहर आ जाता है। तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि खट टेकरी को खोदना है, प्लॉट करना है, यानी प्लॉट करके बेचना है, धंधा करने के लिए जाए थे। जी
लेकिन इस तरफ जब भी मैं आता था, हाँ। 27 एकर्स का अखा था, हाँ जी इसमें लास्ट 9 एकड़ में कुछ अलग ही फीलिंग होती थी हाँ, जब हाँ, मैं साधना नहीं भी करता था। जी तब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ एक गुफा बना के अग्नि रखेंगे हाँ हाँ तो हमारे लोग नमस्कार करके काम करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे। जी ऐसा खाली छोटा सा विचार से अग्नि की स्थापना करके आचार्य को बुलाया, हमारा मित्र था। आचार्य ने बोला अग्नि लाओ। अभी अग्नि कहाँ से लाऊं? तो हमने हमारे लेबर को अन्न दिया खाने के लिए, उन्होंने फौरन पका लिया, उनके चूल्हे में से लिया, जी जी उनको दिया। वो बहुत अच्छा लगा यहाँ की शक्तियों को, क्योंकि यहाँ शक्ति है, पहले से है। मेधातिथि ऋषि के आश्रम था, यहाँ राजा को आश्रय दिया गया था, यानी यहाँ सब तपस्या हो चुके हैं। हाँ हाँ अब ये वापस रिवाइव होता है, शायद उसी समय हम भी आए होंगे, क्या मालूम। तो लेकिन सब काम ईमानदारी के पैसे से हुआ है, डोनेशन से नहीं हुआ। हम जैसे काम करते गए, धीरे धीरे बनाया। और तो दादा आपने जो प्लॉट काटे थे वो सब सेल हो गए कि कुछ बैलेंस है? बैलेंस है ना। अच्छा जी। लेकिन हम इसकी बात समझ सके वैसे लोग को देते हाँ हैं। हाँ हाँ यहाँ आके वापस कुछ खराब हो जाए, कोई बकरा काटे, ऐसा नहीं चलेगा। ओके। तो दादा हमको कोई दिखाएगा वो ये वाले प्लॉट बेचने बाकी है? हाँ है ना, क्यों नहीं। तो बंगले भी बेचने के बाकी। उसमें ऐसा हुआ कि जब 91-92 में जिन्होंने लिया था ना, जी हमने बंगले बना के दिए थे ना, जी। उनकी उम्र हो गई, हाँ उनके बच्चे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है जंगल में आने का, जी वो लोग रिसेल करते, तो वो सस्ता पड़ता है। अभी प्लॉट लेके बनाओगे तो दादा वो कौन बताएगा हमको? सब हम ही बताएंगे ना, ओके या ये सब जानते हैं। एक सेकंड शांति से आओ, की बात करो। अभी मुझे, हाँ, अभी हमारा फ्यूचर प्लान भी सुन लीजिए आश्रम के बारे में। जी 3 मिशन हाथ में लिया है। हाँ। उसके बाद में बस एकदम शांत होना है। पहला तीनों मिशन अभी पेंडिंग है, एक मिशन हो गया? नहीं, पेंडिंग है, तीनों पेंडिंग है। उसमें श्री चक्र का मंदिर, जी कॉस्मिक पावर खींचने का। हाँ हमारे ब्रह्मांड में समझो अक्खा है ब्रह्मांड है, इसमें अमुक कुछ सेक्शन ऐसा है जिस जो विकसित है, इवॉल्व है, वहां से कॉस्मिक पावर खींचना है, तो कोई साधन चाहिए ना खींचने के लिए। जी तो तांबा का सब बनता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 12 करोड़ से, और जमीन तो अपनी है, जमीन का कॉस्ट नहीं है। तो अगर वो काम करने लग गया ना तो अक्खा एरिया एकदम चार्ज हो जाएगा। ओके। इसके लिए बात चल रही है, अभी इसी के लिए जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ उधर। अच्छा जी। और महाजन ग्रुप है बड़ा, हाँ। उनके साथ बात की है कि भाई जमीन, फंड के लिए बात करना चाहता हूँ। हाँ, कि जमीन मेरी है, हाँ जी कोई सरकार देती है कि कोई लोग जुड़ते हैं, क्या करना है। जी। दूसरी बात है वेद विद्यालय। हमारा विद्यालय पहले छोटा होगा जी, लेकिन ऐसा होगा कि जिसमें बालिकाओं को भी सिखाया जाएगा। ओके। बालिका को कोई नहीं सिखाता, लेकिन दोनों अलग करना पड़ेगा, और उसमें भी हम जमीन देते हैं, और वहाँ बनना चाहिए। और वेदों की खरी स्पिरिट है वो बतानी है। जो विद्यालय तो बहुत है, लेकिन शाब्दिक अर्थ बताते हैं। जी अक्खा वेद के स्पिरिट जानना तो बहुत मुश्किल हुआ हमें। तो हम ये चाहते हैं कि हम है तब तक में ऐसे 3-4 भी कोई संत पैदा हो जाए जो लाखों को जगा दे और हमारी लेगेसी आगे चलावे। इसके लिए वेद विद्यालय होना जरूरी है। तीसरी बात क्या है कि ये गांव वाले लोगों ने, इनकी जमीन पे हमने ये सब किया, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। वो कोई ये नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो बीमार पड़ते हैं, दारू की आदत है, मांस खाते हैं। तो एक कोई हमारा क्लाइंट था, जर्मनी से आया था, उसने विल करके मुझे एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ है, एग्जीक्यूटर, और वो मर गया। तो उनके छोकरे लोग जरा मुझे तकलीफ दी हाई कोर्ट में प्रोबेट लेने के लिए, फिर वो प्रोबेट मिल गया। अब मैं ऑथराइज हो गया। अब ये प्रॉपर्टी मुझे डेवलप करनी है। क्या करना है कि प्राथमिक हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 2-4 पलंग भी हो सकते हैं, खांसी सर्दी दारू है, क्या लीवर का प्रॉब्लम, ठीक है, और प्रसूति भी। प्रसूति में इतनी इंटरनल एरिया में रहते हैं जो जंगल मेन रोड पे आते आते बेचारे मारे जाते हैं भाई। तो ऐसा कुछ करके लोकल लोगों के लिए भी कुछ करें। हालांकि उन्होंने तो मुझे जमीन लेने के नाम पे बहुत त्रास दिया था, लेकिन हम ये सब भूल जाते, सबको माफ कर देते। बहुत बढ़िया। तो ये 3 चीज करने के बाद में सीधी खाली डाउन टू अर्थ साधना ही करेंगे। ऐसा काफी हुआ है हमारे, अच्छे काम हुए हैं। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 2 टावर बन रहे हैं 20 माला के। वहाँ कोई FSI बहुत बाकी था, तो मैंने सोचा अभी मैं 82 चल रहा हूँ, नाउ इट इज हाई टाइम, आई मस्ट डू इट। जुआ खेलना है, खेल रहे हैं बिल्डर के साथ मिलके। तो वो भी मेरे बाद में किसी को पैसे की तकलीफ नहीं पड़ेगी। मैं यही चाहता हूँ कि वही केंद्र खरा
जो अपने रिसोर्सेस पे चले, जी बाहर से मांगने से नहीं। जी जी। बाहर का भाई अपने आप आ गया ठीक है, मांगने का नहीं, हाँ तो वो भी हम काइंड में मांगते हैं, रोकना नहीं चाहिए। सरकार को भी चिट नहीं करना है, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सब ट्रस्ट बनाया है जी और सब कुछ अच्छा है। डिफिकल्टी में हम बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पी। गुड, है ना? बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरा जीवन का फार्मूला है आपके पास तो, क्या आई एम हैप्पी। कितने लोग ऐसा बोलते हैं? अरे बड़ी मुश्किल से मिलता ही नहीं। बस आपको जीवन का सूत्र मिल गया है। हर एक जीवात्मा को आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन उसके आनंद ढूंढने की दिशा गलत है। तो पानी में मक्खन ढूंढ रहे हैं पागल लोग, दूध में है।